नमस्कार मित्रों, श्री राधे, जय श्री राम, जय माता दी। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। आज हम शिव शक्ति अध्यात्म पथ इस YouTube चैनल के माध्यम से दुर्गा सप्तशती का पहले अध्याय का पाठ और उसका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। प्रथमोध्यायः मेधा ऋषि का राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग लेंगे। हाथ में जल। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली पीठतीर्थे प्रथम चत्र जपे विनियोगः। ध्यान लेंगे पुष्प लेकर के। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघाय शूलं भुसुंडीं शिरः शंखं समदधतीं करैः श्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्याभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम नमः चंडिकायै। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनु कतदेष्टमा निशामय तद्भक्तिं विस्तराद्गर्भो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेन्द्रे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भव सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालिता सम्यक् प्रजापुत्राणि वौरसान् बभूः शत्रुओ भूपा कोला विध्वंसिनस्तदा। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनिए। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से, कृपा से, अनुकंपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। कोला विध्वंसी यह किसी विशेष कुल के क्षत्रियों की संज्ञा है। दक्षिण भारत में कोला नगरी प्रसिद्ध है। वह प्राचीन काल में राजधानी थी। जिन क्षत्रियों ने उस पर आक्रमण करके उसका विध्वंस किया, वे कोला विध्वंसी कहलाए। तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिना न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोला विध्वंसभिर्जितः तथा स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलार्भिः अमात्यैर्बलभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापृतं तत्रापि स्वपुरे तथा ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षीद् द्विजवर्यस्य मेधसः
प्रशांत स्वापदा किरणम मुनि शिष्योपशोभितम। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण होता चला गया था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। तस्थौ कञ्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्त यत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वहि पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिव संयातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्त्येद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यक् व्यशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् संचितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रमणाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमने त्रिकः। मम वैरिवशं याथा कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्यशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् संचिता सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमने त्रिकः। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण नौकरगण उसकी धर्म पूर्व रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा सबसे बड़ा हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे, उनके साथ लगे रहते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा
सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, सशोके कस्मात् त्वं दुर्मना एव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं। प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्। पूछा, एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? तुम बेचैन क्यों हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से अर्थात नम्र भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्यवाच, समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्न्यस्तस्य धनलोभादसाधुभिः विहीनैश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तस्ताप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थिता। किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतम् कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुताः। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ, रहित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने, जिन पर मैं बहुत अत्यधिक विश्वास करता था, उन्होंने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर भी मैं इस बात को जानता कि मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजोवाच, येदनस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, तेषु किं भवतः स्नेहः मन्मदनाति मानसम्। उनके प्रति तुम्हारे चित्त में, हृदय में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोले, वैश्यवाच, एवमेतद् यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। यही संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न
ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। वैसे बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता है, मेरा मन अपने लोगों को भूल नहीं पाता है, मैं कठोर नहीं हो पा रहा हूँ। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीजन के प्रति अनुराग प्रेम स्नेह को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, हे विद्वान, आप तो बुद्धिमान हैं। गुणहीन बंधुओं के प्रति जो भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है आखिर? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता, आखिर ये माया, आखिर ये मोह क्या है? क्योंकि मोह तो दुख का कारण होता है और मोह अज्ञान से होता है। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ, उनका चिंतन करके मेरी सांसें चलने लग रही हैं और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्यो सौ सच पार्थिव सत्तमः कृत्वा यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ तथा काशिश्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बातचीत करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन मे मनसा स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गे स्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतं मुनिसत्तमम् अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। तत्किमेतन महाभाग यन मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकांधस्य मूढ़ता। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति
मुझ सुरथ राजा में और इस वैश्य में यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषय गोचरे विषयस्य महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धः प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं तु ते नहि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्। ऋषि बोले, महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में कहीं नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् ततो भयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतंगान् छावचंचुषु कर्णमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणां तन्नात्र विस्मयः कार्यो योग निद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वं जगदेतच्चराचरम्। तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसी उन मृग पक्षी आदि की भी होती है। ये तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भवन से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर सहसा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर हेतुभूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। भगवान कायिका देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना
सा कर्मास्यास्य किं द्विजाम् यत्प्रभावात् सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुम् इच्छामि तत्तो ब्रह्मविदां वरम्। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? ब्रह्मन उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषिर्वाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा। ऋषि बोले, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, योग निद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कारणवीकृते आस्तीर्य शेषमवजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णु कर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्र हृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरिर्हरिनेत्र कृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसा प्रभुः। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजस स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधातुमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिताम् अर्धमात्रा स्थिता नित्यां यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री
त्वं देवी जननी परा, त्वयैतद्धारिते विश्वं, त्वयैतत्सृज्यते जगत्, त्वयैतत् पाल्यते देवी, त्वमस्यन्ते च सर्वदा। विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वं, स्थितिरूपा च पालने, तदा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती, महादेवी महासुरी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर और प्रणव में अर्थात ओमकार में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य हर मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता या नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। महामोहा च भवती महादेवी महासुरी, प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी। कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिस्तदारुणा, त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शांति क्षान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखनी चापिनी बाणा भुसुंडी परिघायुधा। सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वपि सुंदरी। परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। यत्किंचित् क्वचिद् वस्तु सद्सद्वा शिलात्मके, तस्य सर्वस्या शक्तिः सा त्वं कीर्त्यसे तदा। यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्यो जगत्। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि महारात्रि और महोरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी शूल धारणी घोर रूपा गदा तथा गदा चक्र संग तथा धनुष धारण करने वाली हो। बाण भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी आपने सुला दिया है। सोपनिद्रावसंनीता कस्वामिनेश्वरः विष्णु शरीर ग्रहण मामीशान एव च। कारितास्ते यतोत्तस्त्वां
कहस्तो तुम शक्तिमान भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै त्वयि रुदारेर् देवी संस्तुता मोहयैतो दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। जब तुमने भगवान विष्णु को भी निद्रा के अधीन कर दिया तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहंतुं मधुकैटभौ नीत्वास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्थस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से अर्थात हृदय से वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। एकार्णवे हि शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्माना वतिवीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्तिक्षणावत्वं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरे पंचवर्ष सहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यति बलोन्मत्तौ माया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्। भगवान जनार्दन एकार्णव अर्थात समुद्र के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहो युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। भगवान बोले, श्री भगवान उवाच भवेता मध्य में तुष्टौ मम वध्या उभावपि किमन्येन वरेणात्र एता वद्धि वृतम मम। भगवान बोले, श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि
कहते हैं इसके बाद ऋषिर्वाच वंचिताभ्याम मिति तदा सर्वमापोमयम जगत। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, विलोकिताभ्याम गतितो भगवान कमलेक्षण आवाम जहीन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता। जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहां पृथ्वी में जल डूबी हुई न हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं ऋषिर्वाच तथेत्युक्त्वा भगवता शंखचक्र गदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः। एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। ऐं ओम जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये प्रथमः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ऋषि कहते हैं तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनिए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। ओ जगदम्बार्पणमस्तु। ओम जगदम्बार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।